हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति। इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट इज दैट आयरन, गोल्ड, निकल। ये जो एलिमेंट्स है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज they are having incomplete d orbital. The last electron goes to d orbital. इन सभी एलिमेंट्स को हम डी ऑर्बिटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो डी ऑर्बिटल में जाता है। तो हम सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है। क्लास 9-10 में हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जिसमें कि कुल मिला के हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं and we are having 7 periods. So the element those lies between the S and P block, they are known as D or D elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 groups belongs to P block, 2 groups belong to S, and from group 3 to group 12, the elements are known as D block elements. They are also known as transition elements. हम इन्हें transition elements भी कहते हैं. Why do we call them transition elements? Because they lie in between the S and P block. Here it is S block. जो हमारा S block है, ये S block आ जाएगी elements यहाँ पे. These are the P block elements. And in between S and P there are D block elements from group 3 to group 12. And at the bottom of the periodic table there are 2 series of elements and 14 elements in each series. They are known as F block elements. So in the chapter it's D block and F block elements. So first the answer is that कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है. So जो हमारे D block elements हैं, they lies in between the S and P block, और जो हमारे F block elements हैं, they lies at the bottom of the periodic table. बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल, प्लैटिनम, they come under the D block elements. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग अ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी. टोटल जो डी एलिमेंट्स हैं, दे कम इन अ 4 सीरीज. जो हमारी फर्स्ट सीरीज है उसे हम कहते हैं 3D सीरीज, बिकॉज हियर द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 3D. देन वी नो हैविंग अ 4D सीरीज, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4D. And then we are having a 5D. The last electron, a valence electron, goes to 5D orbital, and then we are having a 6D. The last electron goes to 6D orbital. So total we are having a 4 3D 3D series. यहाँ पे जो हमें सभी एलिमेंट्स को तो हम याद नहीं कर पाएंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी यू हैव टू बी लर्न ओनली अबाउट द फर्स्ट सीरीज. आपको 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो थर्ड जो 3D सीरीज है, जो हमारी 3D सीरीज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम, देन वनेडियम, देन टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. ये हमारी जो है वो 3D सीरीज है. ये 10 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए. वी मस्ट नो द एटॉमिक नंबर
number of these elements, symbol of these elements. Here the zinc is not considered as a d orbital element. इसे d orbital element क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज इसका जो d ऑर्बिटल है वो completely filled होता है in its +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इन इट्स ग्राउंड स्टेट. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका d ऑर्बिटल इनके ग्राउंड स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और इनके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. हम जैसे बात कर लें यहाँ पे स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे it will be represented as a Z, atomic number 21, then we are having a 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. अगर अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो because here the last electron goes to 3d as of Bohr principle said that the last electron will go to the जिसका n plus l जो सम होगा वो हाई होगा उसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3d की बात करें, 3d में यहाँ पे जो हमारा n है वो 3 है और जो हमारा l है that will be 2. तो कुल मिला के ये हो जाता है 5. तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-वाई प्रिंसिपल द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 3d नॉट 4s बिकॉज 4s में जो हमारा n है वो 4 है और जो हमारा l है वो 0 है. देन टोटल इज 4. तो यहाँ पे जो n प्लस l रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा 3d जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है. दैट इज वाई इसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रॉन जो है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसमें सबसे बाद में जाएगा. तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, यहाँ पे जो नोबल गैस है वो आर्गन है. देन वी विल राइट 4s एंड देन वी विल राइट 3d. आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन कवर कर गया है. देन वी विल राइट 2 इन 4s. s कोई भी हो 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो यहाँ पे 2 हो गए एंड 21 है 20 एंड 1. तो जो d ऑर्बिटल है इट कैन कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन बट हियर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज d ब्लॉक एलिमेंट. अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है. इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ जिंक की तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s 2 and 3d 10. Here d orbital is completely filled, that is why it is not considered as a d block element. So यहाँ पे हमें सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए. तो आप अगर हम देखें ये तो हमारे पास हो गया है स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अगर हम लोग लिखते हैं वनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर वनेडियम की लिखे तो आर्गन 4s2 3d2. Here it is also incompletely filled. So अगर मैं सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ then we will write for titanium, then we are having a argon 4s2 3d3. Then for chromium we can write, for chromium what we will write? Argon 4s1 3d5 because half filled, full filled are more stable as compared to partially filled. Here it will be half filled. That's why chromium will have electronic configuration argon 4s1 3d5. अब हम अगर अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें, मैग्नीज वर हैविंग अ 25 एटॉमिक नंबर. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखते हैं तो आर्गन 18 पे कवर हो गया. देन वी आर हैविंग अ 4s2 and 3d5. half filled is more stable but still it is half filled, not full filled. जिनकी जो d ऑर्बिटल है आइदर वो पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड, बट जो एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड है उसे तो हम d एलिमेंट ही कंसिडर नहीं करते. देन वी आर राइटिंग फॉर आयरन 26 आर्गन 4s2 3d6. देन फॉर cobalt 27 argon 4s2 3d7. For nickel what we will write?
argon 4s2, or as I said 4s2 3d8, and one element is left there, that is copper 29, that is argon 4s1 and 3d10, because half filled, full filled are more stable. So these are the electronic configuration of d block elements. D block are having a 3d 4d 5d 6d. तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं. हम इसकी नेक्स्ट वी विल राइट विद ऑक्सीडेशन स्टेट विद द मैग्नेटिक करेक्टर. अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.